हेतु की नाम में इतना हाई करंट है, मंत्र में इतना हाई करंट है, कोई प्रेशर तुम पे डाल ही नहीं सकता, कोई नहीं डाल सकता। त्रिभुवन का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ग्रह, नक्षत्र, दैवी शक्ति कोई भी नहीं डाल सकता। तो अगर आज्ञा में रहोगे और सेवा, ये पक्का अच्छे से दिमाग में समझ लो, सेवा ही तुम्हारे अशुभों का नाश करेगी। कहीं कोई सेवा ले लो, किसी संत महात्मा की, कुछ भी ऐसा, अगर ऐसी कहीं सौभाग्य हो कि उनका बाथरूम शौचालय साफ करने को, लेकिन ये सबको पचेगा नहीं ना, वो अभिमान ऐसा। अगर परमहंस राम मंगल दास जी अयोध्या के बड़े सिद्ध संतों में हैं, वो जब आश्रम के सब सो जाते थे तब 2 बजे उठते थे, और आश्रम के शौच बाथरूम सब साफ करके फावड़ा तसला लेके अयोध्या की सरयू के किनारे आसपास गलियों में जो बाहरी दर्शनार्थी लोग शौच कर जाते थे, उसे बटोर करके और बालू के नीचे दबाकर सरयू का जल छिड़क करके पावन सुबह आके आसन में बैठ जाते थे। ये बड़े बड़े महापुरुष क्यों ऐसा करते थे, ये समझना होगा। हम कहीं रज छू न जाए, कहीं हमारे अभिमान में ठेस न लग जाए और हम भजनानंदी बनते हैं। कैसे भजनानंदी बनते हैं? ये जो अपने को सबसे नीच समझने की बात आती है ना, तभी आएगी जब किसी धाम, संत, श्री जी, वैष्णवजन या कोई भी ऐसा जो भगवत स्वरूप परेशान नजर आ रहा है उसकी सेवा करने को मिले। सेवा से बहुत लाभ मिलता है, सेवा से भयंकर अशुभ नष्ट हो जाता है। एक बार हम परिक्रमा नित्य सुबह देते थे, सूर्य उदय होते होते परिक्रमा हो जाती थी वृंदावन धाम की, 10वें वर्ष ऐसा। तो एक केशी घाट में ऐसे कोने में देखते तो ऐसा लगता कोई पड़ा है, और अंधेरे का समय सुबह होता है, इधर से जब शुरू करते, उस समय टार्च ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी अपने पास। तो एक दिन मन में आया कि नज़दीक तो चलो देखो जिंदा है या मुर्दा है। तो नज़दीक गए, शौच, पीप, सब हजारों चीटे, हजारों उनके शरीर, ऐसे उनको हिलाया, बाबा बाबा राधे। हमारी तरफ देखा, अरे हम कहा ये तो जिंदा है और इनको कोई देख नहीं रहा। तुम कहा बाबा हमारे पास ना तो धन है और ना हमारे वास की व्यवस्था है, हम क्या आपकी सेवा कर, हमारा हृदय ऐसा होता है कि आपकी सेवा करूं, क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने धीरे से कहा कि सुदामा कुटी हमें छोड़ सकते हो? वो हाँ, उनको ऐसे उठाया, सब लग गया था, ऐसे उठाया, कांधे पर, तगड़ा शरीर था और उस समय ज़्यादा रोग प्रकाशित नहीं हुआ था, तो उनको ऐसे गोद में उठा सुदामा कुटी ले गए। बारंडे में वहाँ सब संतों के आसन लगे होते हैं, तो एक जगह खाली जगह दिखाई दी तो उनको ऐसे लेटा दिया। तो दूसरे संत आके डांटने लगे, ऐसा किससे अनुमति ली? अरे हम कहा संतों का आश्रम है, संत परेशान है, अनुमति की क्या जरूरत है, और यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि कोई आ नहीं सकता। तो वहाँ लिटा दिया और उनसे कहा आप आनंद से लेटिए, अब हमारे पास इससे ज़्यादा कुछ हम कर ही नहीं सकते ना। और गोपेश्वर जल चढ़ाने जाते थे, तो सुबह सुबह यमुना स्नान करके परिक्रमा करते हुए गोपेश्वर में जल चढ़ाना, ऐसा कुछ नियम थे पहले जब संन्यास मार्ग से। तो जल चढ़ाने गए, सुबह उनको जल दिया, तो उन्होंने ऐसे नज़दीक बुलाया और जैसे माँ दुलार करती है ना, ऐसे 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 हमारे करते रहे। तुम कहा बाबा हमारी इच्छा है 2 बार राधा राधा हमें बोल दो। तुम राधा राधा। तीसरे दिन गए तो उनका संस्कार भी हो गया था, सुदामा कुटी के संतों ने उनका संस्कार कर दिया, मतलब शायद है उसी दिन उनके प्राण छूट गए थे, तीसरे दिन गए, पूछा तो बोले उन बाबा का संस्कार कर दिया गया। क्या हो गया उनको? बोले प्राण निकल गए थे। सब संत जा करके उनका, कितनी बड़ी हृदय में शीतलता हुई उनकी इतनी सेवा से। ये कोई सेवा थी, पर उनका जो दुलार, उनका जो अंदर से आशीष मिला, हम उसे वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबको ये बताने की इच्छा हुई आज कि आप इतना समझो कि जब तो सर्वसमर्थ है ही, लेकिन यदि सेवा नहीं है तो प्रारब्ध भोग जो है टलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस कोटि का जप जो लिखा है कि एकांत में जप निष्ठा ऐसी कि 1 सेकंड के लिए भी विस्मृत नहीं हो, वो प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। लेकिन अपने लोग कितने भजनानंदी है, अंदर से देख लो। देखो हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भी हृदय है, हमारे भी मन है, हमारी भी बुद्धि है। हम उसकी जब चाल को देखते हैं तो तुम अपने अनुमान लगा लो कि तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि कितने रंग बदलता होगा, उसका अनुमान लगता है ना, अपने से ही लगता है। अपनी आत्मस्वरूप चिंतन वाले उपासक इसीलिए सबके मन की बात बोलते हैं,
क्योंकि उनके मन में जो स्फुरणा होती है ना, उसी को पकड़ के और उसी से बोल देते, वो सबके मन की बातें होती हैं। यदि आप परमानंद में डूबना चाहते हो और कोई भी विघ्न आपको परास्त ना करे, ऐसी भावना रखना चाहते हो, तो आज्ञा पर रहो। ये साधारण बात नहीं है यहाँ जो बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। अगर ये बनी तो तुम भी बनी, और ये ना बनी तो तुम्हारी भी ना बनी, पक्का समझ लो। बोले नहीं बनी श्री राधा मोहन की, तो उनकी तो बनी है ही है। अगर ये गाओगे तो तुम्हारी बन जाएगी। तो प्रिया प्रीतम के नित्य अंग सेवा, श्री अंग सेवा का सौभाग्य स्वरूप जो सहचरी रूप है वो प्राप्त हो। हमें भय क्यों लगता है, हमें ये परेशानी क्यों होती है, हम चिंतन अपना क्यों बिगाड़ते हैं? क्योंकि आप कुछ करके प्राप्त करना चाहते हो ना, इसलिए परेशान हो। और यहाँ हो के होता है, होने में जो परेशानी, इसीलिए करने में कहा जाता है। नहीं तो आपको सच्ची कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी का दोहा जिस दिन जीवन में आ गया ना, काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के, ये बहुत बड़ी स्थिति है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। वो भरोसा कैसे आता है? बस वचनम करिष्ये तव में, आप जो बोले मुझे इससे मतलब नहीं। क्या परमार्थ है, क्या धर्म है, क्या प्रेम मार्ग, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो बस आपकी शरण में हूं। आप बोलिए, आप आज्ञा कीजिए, हम क्या करें। वचनम करिष्ये तव में, बस सब हो गया। अगर आप सेवा पर है, हमने एक संत भगवान को देखा जब गंगा किनारे पर हो, बहुत वृद्ध थे, तो एक अचला का टुकड़ा लेकर, भगवान शिव का विशाल मंदिर था, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे साफ कर, और ऐसे घसील के चल नहीं पाते थे। तो उनसे पूछा, अरे उन्होंने कहा जानते हो ये सेवा है, अब हमसे कुछ बनता नहीं, बस ऐसे घसील घसील के अपने अचला के ऐसे टुकड़े से ऐसे ऐसे पोंछ रहे थे वो फर्श। यद्यपि वहाँ सब पोछा लगा हुआ था, पर फिर भी वो ऐसे ऐसे सेवा प्रस्तुत। तब लगा कि देखो सन्यासी है, पर कितना आद्य गुरु भगवान शिव के प्रति इनका ममत्व है कि वो ऐसे हमारी सेवा, धाम में सेवा, हमारी इष्ट के प्रति सेवा। ये जो लगे हुए संत जन हैं, सुबह 4 बजे से बस एक ही लगन है, यहाँ फूल लगाना, यहाँ, जानते हो ये जो यहाँ कर रहे हैं वहीं के लिए निश्चित हो चुका है। इनको कोई साधना नहीं करनी, जो ये कर रहे हैं ना ये निश्चित हो चुका है। पत्रावली कर रहे हैं, चंदन, ये वही वहाँ करना है, निश्चित हो चुका है। और जिनको ये लगता है भजन का टाइम ही नहीं देते हो तो सेव, तो करके देख लो मनीराम कहाँ पहुँचा देते, मना स्थिति कहाँ पहुँचा। बहुत हम लोगों को भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जीवन में इसमें घुसने को मिला है, मन में। इसको बहुत ऑपरेशन करके देखा है, बड़े बड़े नियम लेके देखे कि सावन के महीने में केवल जल पिएंगे और भजन करेंगे, ऐसा सब कई वर्ष फलाहार रह के, मौन रह के, बड़े बड़े मतलब जितने भी शास्त्र के सिद्धांत हैं सबको ऐसे अनुभव कर, फिर देखा कि इसको फंसाने के लिए केवल आज्ञा पालन है, दूसरा नहीं। अगर गुरुदेव कहते हैं कि खाओ पियो सो जाओ, श्री जी ना मिल जाए तो बताना, क्योंकि उनके बल से श्री जी मिलेगी। हमारे लिए भजन, हमारी सेवा, हमारा सब कुछ। अब जो एक कहाँ है, करे हम सोई, आयो इसलिए चले निज दासी, मन क्रम। देखो छबीले दास ने केवल पान का बीड़ा लगाकर हित महाप्रभु को नौरंगी लाल जी के लिए अर्पित करते थे, और वही सेवा निकुंज में जो ललिता जी को मिली हुई, वही सेवा का सौभाग्य मिल गया उनको, श्री जी की सेवा। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि यदि डिप्रेशन से बचना चाहते हो, अशुभ प्रारब्ध से बचना चाहते हो, विकारों से बचना चाहते हो, निर्विकार होना चाहते हो, तो सेवा पर विशेष दृष्टि रखो। आचार्य होकर के स्वयं लकड़ी बीन रहे श्री जी के लिए अपने अचला में। आप सोचो, आप इसी से अनुमान लगाओ। नाहरमल जी ने जब देखा कि पूज्य गुरुदेव कंचन वर्ण कांति से युक्त श्री महाप्रभु जी और अपने अचला में सूखी लकड़ी जो वृंदावन की लताओं से गिर रही थी, उन्हें उठा के इससे रख रहे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपको ये कार्य करते देखकर हृदय में हमें पीड़ा हो रही है, ये आप रहने दीजिए। हम कहार को आदेश कर देते हैं, धीमर जो पानी आनी भरने वाला घर में होता है, ये लकड़ी का। महाप्रभु को गुस्सा नहीं आता क्योंकि श्री जी के स्वरूप है वो। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, सेवक जी कह रहे, लेकिन आज गुस्सा आ गया। शिष्य है ना, नाहरमल जी से कहा रजोगुणी, रजोगुण लेकर वृंदावन धाम आता है और